जीवन का सार क्या है? जीवन का सार क्या है? बोलो जी, बताओ। जीवन का सार क्या है? इतना सुनते हो आप लोग, जीवन का सार नहीं मालूम? अपने आप को जान के मुक्त। जन्म मरण से मुक्ति। जन्म मरण से मुक्ति क्यों? इसके आगे भी प्रश्न लग गया ना। हाँ जी, आप। जन्म मरण से मुक्ति इसीलिए चाहिए कि आगे के लिए हम तो भटके नहीं ना। मिला ही क्यों है जीवन से मनुष्य? क्यों नहीं भटके? 84 लाख योनियों में जाएगा। अच्छा, ठीक है। हाँ, 84 लाख योनियों में जाएगा तो वो। हाँ ठीक है। और तुम बताओ, जीवन का सार क्या है? और जो भी बताना चाहे वो बता है। एक एक से क्या पूछे। जीवन का सार तो जन्म मरण से मुक्त होना है, और जो संसार की सत्ता पे बैठी हुई है वो तो है ही, मुक्त तो होना है। क्यों, आखिर क्यों होना है? सार क्या है? अब आए ना। और किनारे पे पहुंच रहे हो, लेकिन असली बात पे नहीं आ पा रहे हो। जीवन का सार क्या है? जीवन आखिर क्यों मिला? जीवन आखिर क्यों मिला? सार क्या है? सब करते हैं, ये करना है, वो करना है, आखिर क्यों करना है? आखिर क्यों करना है? किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, आखिर क्यों करना है? सार क्या है? तो सार क्या है जीवन का? देखो, सुनो, जीवन का सार क्या है? जीवन में सब क्या चाहते हैं? पशु, पक्षी, कीट, पतंग, देवी देवता, मनुष्य, सब आखिर चाहते क्या है? सब सार क्या है? सुख चाहते हैं। हाँ, अब आए ना। सार क्या है जीवन का? सुख। जन्म मरण से मुक्त क्यों होना चाहते हो? सुख के लिए। कुछ करना क्यों चाहते हो? सुख के लिए। कुछ पाना क्यों चाहते हो? सुख के लिए। कुछ छोड़ना क्यों चाहते हो? सुख के लिए। मरना क्यों चाहते हो? सुख के लिए। सब आखिर क्यों कर रहे हैं? बिना वजह तो कोई नहीं कर रहा। गधा भी क्यों कर रहा है? सुख के लिए। चाहे कैसा भी है मूल व्यक्ति, वो भी करेगा। किसके लिए करेगा? सुख के लिए। दुख के लिए कौन करता है? दुकान चला रहे, क्यों चला रहे? सुख के लिए, कि सुख मिले, धन मिले, और धन से क्या मिले? सुख मिले, निर्वाह और सुख मिले। कहीं घूमने जा रहे हैं, विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? सुख ही है बस। सुख के लिए तो जा रहे हैं, क्या दुख के लिए जा रहे हैं? यहाँ से वहाँ जाएंगे, बोझा उठाएंगे, इधर जा उधर जा, सब बुक करा, क्यों? चाहिए तो सुख ही। तो सुख के लिए हमें कितना कितना कुछ करना पड़ता है, और जबकि वास्तव में सुख के लिए करना क्या है? कुछ नहीं करना है, अपने अंदर जाना है। अरे जाना आना, फिर वही जाना है, कहीं जाना ही नहीं है। बल्कि जो हमारी जो वृत्ति जाती है ना, बस उससे मिलना छोड़ दें बस, तो शेष जो बचेगा वो सुख ही है। लेकिन सुख की तरफ ध्यान, सुख की तरफ से हट जाना, यानी कि बाहर की वृत्ति से मिल जाना। अब ये बात बहुत गंभीर बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, सब लोग बड़ी एकाग्रता से सुनो। मैं बार बार दोबारा जोर दिया है मैंने इस बात पे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तुमने सुना?
क्या समझा बोलो, क्या समझा? अभी क्या बोला आपने? बताओ। तुम्हारा सुनना तो जरूरी है भाई, उम्मीदवार हो तुम तो। हैं? तुम्हें चुनाव लड़ना है आगे। पार्टी की सीट की है। हाँ, देखो सुख के लिए क्या करना है, ये बात जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये महापुरुषों के अनुभव की बात है। ये साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता, न बता सकता। ये केवल अनुभव की बात है, बहुत गंभीर बात है, जिसके कारण पूरी सृष्टि दुखी है। और इस रहस्य को समझने वाला कोई बिरला है, और जिसने समझा वही महापुरुष है। सुख के लिए क्या करना है, और जिसने इसके सिवा उपाय किया वो सुख से दूर हुआ। और जिसने दुख को दूर किया वो सुखी हुआ। सुख के पास नहीं जाना है, सुख के पास नहीं जाना। तो क्या करना है? दुखी होने वाले को पहचानना है। दुखी होने वाले को पहचान लोगे, सुखी सुख बचेगा। देखो बहुत गंभीर बात है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कहीं कुछ भी नहीं। मूड के लिए कुछ नहीं है, मूड तो लेकिन बहुत कुछ बता दिया। जिज्ञासु के लिए अमृत मिल गया, और मूड के लिए कथा हो गई। दुखी होने वाले को पहचानना है, सुखी बचेगा शेष। दुखी होने वाले में अहमता कर ली, और दुखी होने वाले में अहमता कर ली, परिस्थिति आई, जैसी परिस्थिति उस परिस्थिति से मिल जाता है। नकली अहम से मिल गया, नकली अहम को पहचाना, सुखी शेष बचा। नकली अहम से मिला, क्या शेष बचा? सुख शेष बचा, केवल सुख बचा। जब जब मिलते हैं तब तब बेहोशी, और जैसे ही पहचानते हैं तो जागृति, और जागृति सुख है। बेहोशी, बेहोशी तो परिस्थिति है।
आज के जो शब्द है ना, समझ में आ गई? बेहोशी परिस्थिति है और पहचान जागृति सुख है। इस बात को समझो। ये जो बात है ये उनको, उन साधुओं को दी जाती थी जो अपने में जाग जाते थे, उनके अनुभव के बाद उनको दृढ़ करने के लिए। तो उनको महापुरुष और सिद्ध बनाने के लिए, सिद्धता के लिए ये वचन उनके लिए है। जीवन का सहारा है सुख। दुखी होने वाला कौन है? कौन होता है दुखी? पड़ोसी आपका जब दुख आते हैं तो कौन होता है? मानते हो ना? तो सब उसको पहचानो ना, जो दुख आए तो कौन दुखी है, देखो उसको। उस समय तो अपने अंदर मानते हो ना, तो उसको देखो, उसको भी देखो। बोले उसको कैसे देखें? मन में आपका आता है आज तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आज बड़ा दुखी हो रहा हूं, तो आप ही तो जान रहे हो कि दूसरा आपका भूत जान रहा है कि आज मन में ये हो रहा है, आज मेरा मन ये कर रहा है, आज मेरा मन वो कर रहा है। कौन देख रहा है? कौन जान रहा है? शरीर की पीड़ाओं को भी आप जानते हो, लेकिन मिल जाते हो तो कहते हो मेरे अंदर पीड़ा हो रही है। आप तो जान रहे हो ना उस पीड़ा को, ये वो स्थूल पीड़ा, ये तो समझ आ गई। अब आ गई सूक्ष्म पीड़ा, तो सूक्ष्म पीड़ा को उसको भी पहचानते हो, लेकिन हमें उस पहचान जो दुखी है, जो सुखी है, अब दुख से हम बहुत जल्दी शीघ्रता से पहचान कर पाते हैं। जब दुख आते हैं तब उस समय बहुत शीघ्रता से पहचान हो जाती है। अब उस समय किसका सहारा लें? केवल महापुरुषों का सहारा लेते हैं, और जो अपने ही घुटते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, वो तो उससे दुख से मिलके और दुखी हो जाते हैं। पता नहीं क्या क्या फिर ख्याल पका लेते हैं, क्या कर लें, ये कर लें, वो कर लें। अरे किसी महापुरुष के आश्रय लो, वो करने वाले की ये कर ले, वो कर ले, उसकी पहचान बता देंगे। देख कौन करना चाहता है, कौन मरना चाहता है, कौन भागना चाहता है। उसी समय देखो सारे दुखी होने वाला गया। अब आप कहोगे परिस्थिति सही हो जाएगी। अरे परिस्थिति भले ही सही ना हो, राम जी की कौन सी परिस्थिति ठीक हो गई? सीता जी की, जितने दुख सीता जी ने उठाए, आपने क्या उठाए होंगे बताएं? राम जी 14 वर्ष वनवास, श्री कृष्ण का जन्म देखो, माता पिता का हाल देखो, तुमने क्या उठाया? लेकिन फिर भी उनसे बड़ा सुखी कोई नहीं था। बोलो, तो भी सारा सुख था उनके पास। क्यों? क्योंकि सुखी होने वाले की पहचान थी, सुख स्वरूप थे, दुखी होने वाले को जानते थे, दुखी होने वाले को जानते थे, अपने को उससे अलग मानते थे।
अब जिसने दुखी होने वाले की पहचान कर ली वो सुख को भी जानता है और फिर सुख के लिए उसे कुछ करना नहीं पड़ता। और जबकि सुख के लिए करना क्या है? क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। जागृति सुख है, ध्यान देना इस बात को। जागृति सुख है और दुखी होने वाले की पहचान जो शेष सत्ता सुख है। और दुखी होने वाले के साथ मिलना बेहोशी है। दुखी होने वाले के साथ मिलना क्या है? बेहोशी है। मैं परेशान हूं, मैं क्या करूं, मेरी समझ नहीं आता, मर जाए तो सुखी हो जाए, शरीर छोड़ दे तो सुखी हो जाए। कुछ पाके सुखी हो जाए, कुछ छोड़ के सुखी हो जाए। ये दुखी होने वाला अहम से मिलना बेहोशी है, दुख है। वो जो भी हो परिस्थिति, बस अगर अनुकूल परिस्थिति आएगी तो वो अपने को सुखी मान लेता है, प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो अहम अपने आप को दुखी मान लेता है और उसके साथ अपना संबंध विच्छेद कर दो, उसको पहचान लो। पहचानने के बाद तो वो बचता ही नहीं है, रहता ही नहीं है। जिसने पहचाना तो फिर वो बचता ही नहीं है, खत्म ही हो जाता है, तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है। जो अनादिकाल से भटका रहा था, अपना रूप बना हुआ था, जो झूठा रूप बना हुआ था, नकली रूप बना हुआ था, और उसकी पहचान होते ही क्या शेष बचता है? क्या शेष बचता है? सुख शेष बचता है। सुख, केवल सुख रहता है। कैसा सुख? कैसा सुख बचता है शेष? देश काल वस्तु के परिचय से रहित है जो सुख। ऐसा सुख, अनंत सुख, जहां सुख सुख ही सुख है, जिस सुख में कोई सीमा नहीं है, एक परिचिन्न सुख नहीं, जहां परम सुख जिसे कहते हैं। वाणी मन सकोच है, जो वाणी और मन का विषय नहीं। और सब मजूरी कर रहे हैं, मजूरी, मजूरी के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं जीवन में। चाह रहे हैं सुख और फिर भी कर किसके लिए रहे हैं?
है। दुख के लिए कर रहे हैं, और जबकि सुख के लिए क्या करना है?